आना जाना होता है जिस भूमि पर वहां घास नहीं उगती, जहां पर लोग आते जाते नहीं, वह घास उग जाती है। तो इसलिए अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जितना बिजी रखोगे, उतने ही आपके पास बुरे विचार नहीं आएंगे। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए। और आपने वही घटना भी सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला कि राजन, मैं आपके सब कार्य फ्री में करूंगा, मैं बड़ा ताकतवर हूं, बड़ा बलवान हूं, लेकिन यदि मैं एक बार भी ठाली हो गया, मुझे काम नहीं बताया गया, तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। एक विचार किया, वह ऐसा क्या? तो मंत्रियों से विचार विमर्श किया, तो वह ऐसा क्या, इस व्यक्ति को काम पे रखें या ना रखें? तो एक मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा ठीक है राजन, इसे रख लीजिए। तो कहा ठीक है, उसको सारे कार्य बता देते और एक खंबा गाड़ दिया मैदान में, और जब कोई कार्य नहीं होता तो उसको ये कह देते आप इस पर ऊपर चढ़ते रहो और उतरते रहो। मतलब एक समय भी ऐसा नहीं छोड़ा कि वो खाली रहे। तो इसी तरह मन को कभी भी खाली ना रहने दें। अब जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। अपने साथ क्रांतिकारियों की जीवनियां रखें। जैसे इस समय कहीं गए हुए हैं, समय मिलते ही क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ना शुरू कर दिया। मान लीजिए कई जगह ऐसी हो जहां पर आप जीवनी नहीं पढ़ सकते, खाली बैठे बिल्कुल, तो फिर श्वासों पर ध्यान दें। अपनी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उसका निरीक्षण करें। मेरे कहां अंदर तक, कितनी अंदर तक वायु जा रही है, वायु कहां, कितना मैं निकाल पा रहा हूं, कितनी देर, पूरा श्वासों पर ध्यान। इससे आपकी एकाग्रता भी बनेगी और आपको एक लाभ भी विशेष मिलेगा। श्वासों पर पूरा ध्यान दें। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया ना करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। तो इसके साथ साथ ऋषि ने वैसे एक और उपाय बताया है। कहते मन के सारे दोष नष्ट हो जाएं। ऐसा क्या बताया इसमें? ये देखो जी, मन में बुरे विचार आए ही ना, मन के इंद्रियों के सारे दोष नष्ट हो जाएं। क्या इसके बारे में ऋषि ने कोई उपाय बताया है? बिल्कुल बताया है। देखो मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश है, मैंने आपको कई बार पढ़ने के लिए कहा होगा और आपने भी कहा जी आपने भेजी नहीं। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत मैसेज आ गए थे, किस किस को भेजते, लेकिन